आज पहला क्वेश्चन देखें। पूर्वी हिंदी की बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका अर्धमागधी से हुआ है। और पश्चिमी हिंदी पूछे, जो पश्चिमी हिंदी की जितनी बोलियां हैं तो उसका मागधी से। ठीक, अगला देखें। नवविकसित आगत वर्ण कौन सा है? तो ये पांचों हैं, क ख ग फ ज। जिनके नीचे ये बिंदी लगी रहती है इनको नुक्ता वर्ण वाले बोलते हैं। नुक्ता वर्ण या अरबी फारसी ध्वनियाँ, अरबी फारसी। ठीक, नेक्स्ट देखें। जिह्वा के आधार पर अग्र स्वर कौन से हैं? तो देखें, जिह्वा के आधार पर अग्र स्वर, जैसे ये जिह्वा है तो इसके अग्र स्वर ई, बड़ी ई, ए और ए। मध्य स्वर यहाँ पर अ, और जो बच गए वो सभी पश्च स्वर। ठीक, अगला देखें। कक्षा सेना संज्ञा के भेद बताएं। तो ये समूहवाचक है, कक्षा और संज्ञा सेना। रेलगाड़ी राजमहल शब्द के भेद क्या हैं? तो संकर शब्द वे शब्द होते हैं कि एक शब्द किसी और भाषा का, दूसरा शब्द किसी और का। जैसे डाक गाड़ी। ठीक, तो डाक गाड़ी, गाड़ी हिंदी का है और डाक अंग्रेजी का है। ठीक, वैसे रेलगाड़ी दो भिन्न शब्दों से, तो वैसे ही रेलगाड़ी राजमहल ये अलग अलग हैं। तो संकर शब्द होते हैं जो अलग अलग स्थान के शब्द मिलकर एक बनाते हैं। नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो इसमें जीरा पुल्लिंग शब्द है, बाकी हींग, हल्दी और लौंग ये स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट देखें। अन्वय शब्द का अर्थ क्या होगा? तो अन्वय शब्द का अर्थ होता है मेल। अगला देखें। तत्सम शब्द पहचाने। तो संस्कृत वाले होते हैं तत्सम। तो इसमें देखें, सुअर, ससुर और सूली ये तीनों तद्भव हैं। वृष्टि इसमें तत्सम है। अगला देखें। दूध, मकान, दिवाली, बीमारी इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसमें बीमारी भाववाचक संज्ञा वे होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। जैसे अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, बीमारी ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो इसमें पुलिस एक वचन है, बाकी सब ये तीनों बहुवचन है। लोग, प्रजा, हस्ताक्षर ये सब बहुवचन है। गंगा गंगोत्री से निकलती है, कारक पहचाने। तो अपादान वहाँ से अलग हो रही है गंगोत्री से निकलकर। ठीक, अगला देखें। इस जगह पर पूर्ण शांति है, कारक का पहचान करें। तो इसमें पर भले एब्सेंट है वहाँ पर, लेकिन यह है कि अधिकरण कारक चिन्ह है, अधिकरण। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका। निम्न में से किसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो नमकीन में ईन का हो रखा है, नमक प्लस ईन। तुम सा में सा का होता है, तुम सा, हम सा, आप सा, ऐसे करके। भीतर प्लस ई प्रत्यय है, अध्ययन में नहीं है। अध्ययन में अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। अगला देखें। किस एक में नाम धातु क्रिया का उदाहरण नहीं है? तो देखें, शर्माना, बतियाना, गरमाना। ठीक, खटखटाना नहीं है। खटखटाना में क्या है? ध्वन्यात्मक या अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया वे क्रिया होती है जो रिपीटेड होती है, जैसे कि छम छम, छमछमाना, खटखटाना, हिनहिनाना, टरटराना ये सब। मोहन तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए। तो क्रिया का भेद है अकर्मक। अगर यहाँ बीच में रहता है मोहन तुम्हें रोज किताब पढ़ना चाहिए, किताब, तब हो जाता सकर्मक। फिलहाल अकर्मक है। अव्यय के भेद कितने होते हैं? तो अव्यय के 5 भेद होते हैं। ठीक, अगला देखें। मैं
आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। तो ध्यानपूर्वक क्या है इसमें, तो रीतिवाचक विशेषण है। अगला देखें, राधिका ने तो फ़ोन तक नहीं किया, तो इस समय क्या है, तो ये निपात है। तो मुझे ऋषिकेश तक ही जाना है, या मैं भी ऋषिकेश जाऊंगा, तो भी आ जाएगा इसमें। मुझे ऋषिकेश तक जाना है, तो तक आ जाएगा इसमें। तो निपात होते हैं। सरकार किस भाषा का शब्द है, तो सरकार फारसी का है। ठीक। लोकोक्ति किस भाषा का है, तो संस्कृत भाषा का है। मुहावरा अरबी का है। मौसम भी अरबी का है, याद रखें ऐसे। केस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो केस का कच है, अलग है, कुंतल है, अनी नहीं है। अनी का मतलब सेना होता है, अनी अनीकनी ये सब। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कुसुम है, परसून है, पुहुप है। पुष्कर नहीं है, पुष्कर तालाब का होता है, तालाब। व्याधि का अर्थ क्या है, व्याधि मतलब शारीरिक कष्ट होता है। और आधि, आधि मतलब होता है मानसिक कष्ट, मानसिक कष्ट। विलोम अशुद्ध का चयन करें। अनिवार्य ऐच्छिक, आमिष निरामिष, कल्पना यथार्थ, चेतना जड़। ये गलत है, चेतना का मूर्छा होगा। ठीक। प्रासाद का अर्थ होता है महल। अव उपसर्ग किस में नहीं लगा है, तो इसमें देखें, अवनति में है, अवशेष में भी है, अवलोकन में भी है। अवरोहण नहीं होता है, अवरोहण की जगह पर आरोहण होता है, आरोहण। ठीक। नेक्स्ट देखें, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और जो क्रिया के अंत में जुड़ते हैं उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। जो क्रिया के अंत में जुड़ेंगे वो कृत प्रत्यय। संहार, सदाचार, प्रत्युत्कार, उद्गम, इनमें से स्वर संधि का उदाहरण है, तो प्रत्युत्कार है। संहार व्यंजन का है, सदाचार भी व्यंजन संधि का, उद्गम भी व्यंजन संधि का। प्रधानाध्यापक में समास बताओ, तो कर्मधारय समास है प्रधानाध्यापक में। प्रधान है अध्यापक। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। ठीक। तो ये कैसा वाक्य है, तो विधानवाचक। राम बाजार से फल लेते आना, तो आज्ञावाचक। विस्मयादिवाचक, हाय राम यह क्या हो गया। इच्छावाचक, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तो इच्छावाचक। ऐसे ये 8 प्रकार के होते हैं वाक्य के भेद, उनमें अर्थ के आधार पर। मुझे दूध नहीं पीना है, तो निषेधात्मक वाचक। अगला देखें, मजदूर परिश्रम करता है लेकिन उसे फल नहीं मिलता, तो ये क्या है, ये संयुक्त वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। नेक्स्ट देखें, पृथ्वी पर आकाश के बीच का स्थान, पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को कहते हैं अंतरिक्ष। और पृथ्वी व आकाश जहाँ मिलन केंद्र होता है उसको कहते हैं क्षैतिज। अगला देखें, शुद्ध वाक्य का चयन करें। उसकी शादी पहले होनी चाहिए थी, होना चाहिए थी, तो यहाँ पर होनी आना चाहिए था, ये इसलिए शुद्ध है। आज की कथा को ध्यान से सुननी चाहिए, तो इस सुननी की जगह सुनना होना चाहिए था। मंत्री को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाया नहीं, दिलाई होता है यहाँ पर। ठीक। अगला, आज मौसम अच्छा नहीं है, ये सही है, आज मौसम अच्छा नहीं है। नेक्स्ट देखें, अंग अंग ढीला होना, मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक। तो इसका है थकान लगना। अगला देखें, 8 कनौजिया 9 चूहे, तो इसका फूट होना। अगला देखें, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, तो रानी केतकी की कहानी है। फिराक गोरखपुरी के मूल नियम क्या है, तो रघुपति सहाय हैं। अगला देखें, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी नहीं है, तो गेहूं और गुलाब। अशोक के फूल है उनकी, कूटज भी है, कलपता भी है,
ये गेहूं और गुलाब है राम वृक्ष बेनीपुरी की इनकी। वे रहीम निर्धन्य है परोपकारी अंग, बाटन वाले को लगे ज्यों मेहंदी का रंग। तो उदाहरण अलंकार है इसमें। ठीक, अगला देखें, नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष 2022 में चिंटाला जी हैं, GR चिंटाला। किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना 1998 में हुई है, 19 अगस्त 1998 में। नेफेड की स्थापना 1958 में हुई है। कीमत आयोग की स्थापना कब हुई है? 1965 में हुई है। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई है, 1987 में। अगला देखें, इरडा भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय है हैदराबाद, और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र कुंटिया जी हैं, और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1999 में हुई थी, एक बिल के अधिनियम बनाकर। यह क्या है, रेगुलेट करता है, तो यह जितना बीमा कराते हैं हम गाड़ी से लेके आदमी से लेकर हर चीज़ का, उसको ध्यान में रख के इसकी स्थापना की गई है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी भारतीय लघु विकास बैंक, इसका मुख्यालय है आपका लखनऊ, और स्थापना 1990। नेक्स्ट देखें, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? किस वित्त मंत्री, जब भारत स्वतंत्र हुआ था? या फिर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है, तो षणमुखम चेट्टी जी। नेक्स्ट देखें, गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया? तो जान मथाई जी ने पेश किया। अगला देखें, चलैया समिति का संबंध किससे है? तो कर सुधार से है। जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, जो कि 279A यह है जीएसटी परिषद का आर्टिकल। नेक्स्ट देखें, बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित? देवास, MP में, मध्य प्रदेश। MP से अगर आपके पूछा जाए तो एक तो सबसे पहले शैल चित्र वहाँ से मिले हुए थे, मध्य प्रदेश से भीमबेटका की गुफा। और दूसरा क्वेश्चन कि MP में ही एक एड्रेस है नेपा नगर, नेपा नगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखें, भारत में सिंचाई व्यवस्था सर्वाधिक होती है नलकूपों से होती है, और फिर नहरों से होती है, और तब कुओं से। नहीं, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? तो चावल भारत की प्रमुख फसल है। सेकंड पूछे तो गेहूँ सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, चावल सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में होता है। परसेंटेज वाइज देखा जाए अगर तो पंजाब। गन्ना सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो महाराष्ट्र। ठीक है, ये कुछ प्रमुख क्वेश्चन हैं जो आपको परीक्षाओं में मिलेंगे देखने को। बाकी तो जब परीक्षा होगी तब आपको पता लगेगा उस समय कि कौन से क्वेश्चन आए हैं।